कुछ लोग हैं जो आजकल घर के खाने से उनको बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है, अब कुछ लोग हैं जो घर के खाने पे बहुत स्ट्रांग है, घर का खाना ही सब कुछ है, दाल चावल रोटी सब कुछ है। और कुछ जो हम लोग के नए जनरेशन के एडवांस्ड लोग हैं, उनको लग रहा है घर के खाने में ही बर्बाद है पूरा। मतलब इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। दैट मीन्स घर का खाना पूरा बकवास है। दोनों ही लोग आधा सही है आधा गलत है। मैं ये थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। बहुत डिमांडिंग टॉपिक था, बहुत दिन से लोग पूछ रहे थे। देखो, डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जो हमें बोला जाता है, वो हम लोगों का जो खाने का सिस्टम है इनिशियली, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट एडिशनली धीरे धीरे हम जैसे उसको मॉडिफाई करते गए जनरेशन्स के साथ, और खराब चीजें वेस्टर्न कल्चर से सीखते गए, और लाइफस्टाइल भी हम लोग का वेस्टर्न कल्चर से बहुत इन्फ्लुएंस हो गया। उनका जो बैड पार्ट था उससे इन्फ्लुएंस होके हमने अपने जो गुड पार्ट्स, गुड हैबिट्स, गुड फूड हैबिट्स से उसको छोड़ दिया। उसके वजह से डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। दाल रोटी चावल की वजह से नहीं है। घर के खाने में भी आप बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोटीन ले सकते हो खाने से। प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक है, जो लोग नहीं जानते, बॉडी का सबसे अच्छा बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन। उसके बाद आता है फैट। कार्बोहाइड्रेट थर्ड नंबर पे आता है। बॉडी को बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं पड़ती अनलेस एंड अनटिल आप बहुत हैवी वर्कआउट या फिर हैवी फिजिकल वर्क कर रहे हो। तो प्रोटीन का क्या है, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं। हम लोग अगर सिर्फ घर के खाने में, जैसे हम लोग सोचते हैं 2 रोटी अगर खा लिया और 1 कटोरा दाल खा लिया, उस पे 20 ग्राम के आसपास प्रोटीन आ जाता है। 2 रोटी प्लस अगर हम लोगों का 1 कटोरा दाल, 1 कटोरी दाल अगर हो गया, तो उस पे हम लोगों का अराउंड 20 ग्राम प्रोटीन आ जाता है। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो कि इसका बायो अवेलेबिलिटी कम है, मतलब वेजिटेरियन सोर्स से जो प्रोटीन मिलता है उस पे 20 ग्राम प्रोटीन से कुछ परसेंटेज ही हम लोग का यूज होता है। इट्स फाइन, इट्स ट्रू, मान के चलो 50% यूज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, हम लोग इस टॉपिक पे बाद में आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कितना प्रोटीन खा सकते हैं घर के खाने से। ठीक है, 20 ग्राम यहाँ मिल गया। अब हम लोगों ने क्या कर लिया, पनीर खा लिया। ठीक है, 100 ग्राम सब पनीर खा लिया, उस पे आ गया हम लोग के 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये 20-20 40 ग्राम हो गए। अब उसके साथ हमने 2 अंडे खा लिए तो 12 ग्राम हो गए। नॉर्मली पर डे बेसिस पे 2 अंडे तो खाते ही हैं, तो 12 ग्राम हो गए। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का 20-20 40 से 50 52 ग्राम प्रोटीन तो यहीं पे मिल गया हम लोग को। ठीक है, अब इसके साथ क्या होगा, हम लोग अगर सेम 2 रोटी और चावल दाल और एक बार खा लेंगे तो वहां से और 20 ग्राम मिल जाएगा, मतलब 72 ग्राम्स मिल गए। ठीक है, अब 72 ग्राम्स उसके साथ हम लोगों ने अगर रात को और 2 अंडे खा लिए तो उस पर और 12 ग्राम मिल गया। ठीक है, तो अराउंड 80 प्लस ग्राम्स हम लोग का प्रोटीन आ रहा है, जो कि मैं मान के चल रहा हूँ अगर आपका बॉडी वेट 70 kg के आसपास है और आपका बहुत हैवी फिजिकल वर्कलोड नहीं है तो 80 ग्राम प्रोटीन बहुत अच्छा है आपके लिए। तो दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या होता है, हम लोग इतना भी नहीं खाते। घर के खाने के नाम पे कौन हम लोग रोटी दाल और अच्छे उबले हुए अंडे और पनीर खा रहा है। पनीर खा रहे हैं 2-3 पीस, उसके साथ पूरा तेल मसाले झोंक देते हैं, वो दिक्कत हो जाता है वहां पे। अंडा खा रहे हैं, उन्हें पे इतना ग्रेवी व्रेवी सब डाल के खाएंगे, तेल वेल पका के पूरा, वो दिक्कत कर देता है आपको। ठीक है, दाल में भी मक्खन, मतलब घी तो नहीं, पता नहीं वो ऑयल डाल देते हैं हम लोग की, उस पर दिक्कत आ जाता है। अब उससे क्या होता है, हम लोगों का डायबिटीज, हार्ट, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, सब कुछ का दिक्कत हो जाता है। और हम लोग दोष देते हैं घर के खाने को। तो हम लोग सोचते हैं, जो नए जनरेशन के लोग हैं वो सोचते हैं घर के खाने में दिक्कत है, वी नीड इंपोर्टेड ओट्स, जो कि उसका उतना कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं रहता है। ओट्स को फिर मॉडिफाई करके मूसली बना दिया जाता है, मूसली जो बोलते हैं, और टेस्टी बन जाता है। उस पर शुगर भी रहता है, लोग लेवल सही से नहीं पढ़ते, बहुत सारे मूसली में शुगर होता है। हम लोग फिर वहां पे जो चोकोज, हाई प्रोटीन चोकोज या फिर जो सीरियल्स होते हैं वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स वो बेचते हैं, वहां पे चले जाते हैं। ठीक है, जिसपे बहुत सारा एडेड प्रिजर्वेटिव्स एंड वो सब चीज डाला जाता है। अब ये सब भी नहीं हुआ तो हम लोग सोचते हैं कि यार एवोकाडो खाएंगे, जो कि यहाँ पे बहुत महंगा आता है। फिर हम लोग चले जाते हैं ग्रिल्ड चिकन पे, ग्रिल्ड चिकन ही खाना है वरना नहीं खा पाएंगे। ठीक है, चिकन नहीं खाना है, ग्रिल्ड चिकन खाना है, मतलब काइंड ऑफ माइंडसेट वैसा बन जाता है। बिकॉज कनाडा में बैठ के वीडियो बना रहा है, जो ग्रिल्ड चिकन खाता है उनका डेली बेसिस पे खाना होता है, बट हम लोग उसी चिकन को उसी तरह ग्रिलर ला के बना रहे हैं। स्टुपिडिटी है, प्लेन स्टुपिडिटी। अब कोई, मैंने बोलते हुए सुना कि वहां पे लोग बीफ खाते हैं, बाइसन खाते हैं, उसका इतना न्यूट्रिएंट डेंस। मैं फिर पूछा क्यों नहीं मिल पाएगा ना, इंडिया में आपने कितने बॉडी बिल्डर देखा है इंटरनेशनल लेवल पे इतने बड़े बॉडी लेके जा रहे हैं। देखो वो बात नहीं है, इंडिया में लोग इतने इंटरनेशनल लेवल पे बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। मैं सिंपली बोल रहा हूँ, डाइट का इसमें कोई रोल है ही नहीं। ठीक है, वो इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, वहां पे मैं नहीं जाऊंगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैक्स लोगों का जो बॉडी बनता है, हम लोग वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, किसी को भी देखते हैं, हम लोग सिर्फ उनका डाइट पार्ट पे स्टक हो जाते हैं। ये नहीं देखते वो डिलीजेंटली ट्रेन कर रहे हैं अपने बॉडी को। 5 to 6 टाइम्स ए वीक वो लोग हार्डकोर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं अपने डेली बेसिस पे। ठीक है, वो पार्ट को हम लोग देखते हुए इग्नोर करते हैं बिकॉज हमें लगता है कि 5 to 6 टाइम्स एक्सरसाइज अगर करना है वो डिफिकल्ट पार्ट है। हम लोग बस डाइट पे स्टिक हो जाते हैं, क्योंकि देखो वर्कआउट करना डिफिकल्ट लगता है हमें,
है ना, बट डाइट पे फैंसी लगता है एवोकाडो टोस्ट, ये ग्रिल्ड चिकन, ये सब चीज, ठीक है। तो हम लोग इंस्टेड ऑफ वो सब चीज ना खा के, जो कि वहां इजीली मिल रहा है, यहाँ एक्सपेंसिव आ रहा है या फिर यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, हम लोग को इंडियन फूड जिसपे भी उतना सेम अमाउंट का न्यूट्रिएंट आपको मिल रहा है वो ढूंढना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मैं 11 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूं और मैं अपना डाइट बताता हूं। मैं सुबह 1 स्कूप हुए लेता हूं, ठीक है। अब हुए प्रोटीन कोई खराब चीज नहीं है, इस पे प्रिजर्वेटिव नहीं आता है, एक फूड सोर्स ही है, ठीक है। तो उस पे मुझे 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अब उसके साथ में 2 बॉइल्ड अंडे खाता हूं, बॉइल्ड एग, ठीक है। अब उससे मुझे 12 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, तो 37 ग्राम प्रोटीन तो मुझे यही मिल गया, ठीक है। अब लंच मेरा क्या होता है, वहां पे मेरा रहता है 300 ग्राम्स ऑफ चिकन। मैं रॉ चिकन की बात कर रहा हूं, तो अराउंड 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा मुझे। 660 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है मुझे। उसके बाद फिर मेरा दाल, सब्जी और 2 रोटी, ये मैं खाता हूं। अब इसको अगर मैं मिलाऊं तो लंच में ही मुझे मिल रहा है 60, ये दाल से सपोज 10 ग्राम 75 ग्राम्स प्रोटीन मुझे मिल जाता है। 75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मेरा लंच से ही मिल गया। ब्रेकफास्ट में मैं मान के चल रहा हूं सपोज 30 ग्राम भी मान लो, 105 ग्राम तो यही मिल रहा है मुझे सिर्फ ब्रेकफास्ट और लंच से। डिनर मेरा क्या होता है, अगेन वहां पे मैं 3 अंडा खाता हूं बस, 3 एग्स। अब यहाँ पे मुझे 18 ग्राम मिल गया प्रोटीन। अब उसके साथ 150 ग्राम्स ऑफ राइस और वहां पे फिर हो गया दाल और सब्जी। अब ये भी मान के चलो उस पे भी मुझे अप्रोक्सीमेट कुछ नहीं तो 25 ग्राम तो मिल ही रहा होगा। तो टोटल मैं 120 प्लस ग्राम से प्रोटीन खा रहा हूं सिर्फ घर के खाने से। अगर हुए प्रोटीन निकाल भी दूं देन ऑल्सो 100 ग्राम प्रोटीन में कंज्यूम कर रहा हूं। हुए प्रोटीन की जगह आप अगर और 1-2 अंडा डाल दोगे तो वो भी कंपेंसेट हो जाएगा आपका। 100 प्लस ग्राम प्रोटीन बहुत होता है घर के खाने से। अब मैंने कभी फैंसी नहीं किया कि मुझे एवोकाडो टोस्ट खाना है या फिर ग्रिल्ड चिकन बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फिक्सेटेड मत हो जाना कि यही खाना है, वो यही खा रहा, हम लोग यही खाएंगे। वो ब्रोकली खा रहा है, वो ब्रोकली खा रहा है। ब्रोकली कितने जगह मिल रहा है अभी, यहाँ पे नहीं मिलता है ना। तो हम लोगों को चीजों को कॉपी पेस्ट अंधे दिमाग से नहीं करना है। हम लोग को आंख कान खुला रख के चीजों को अडेप्ट करना है अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। मम्मी पापा को गाली नहीं देना है कि आप खराब खाना दे रहे हो। मम्मी पापा को ये बोलना है हम लोग का खाना अच्छा है, हम लोग वहां पे कम तेल मसाला यूज करेंगे तो घर के खाने से भी बहुत अच्छा हम लोग बना सकते हैं चीजें। हम लोग पनीर बनाएंगे तो वहां पे 5 चम्मच ऑयल यूज नहीं करेंगे। हम लोग घर में ज्यादा चिकन खाएंगे, कम ग्रेवी खाएंगे। ग्रेवी में तेल मसाले बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे। दाल को दाल की तरह बनाएंगे। दाल को महाराजा की दाल की तरह नहीं बनाएंगे वहां पे 10 किलो घी डाल के। घी खराब नहीं है लेकिन 10 केजी घी डाल, मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ घी डाल दोगे तो खराब ही होगा ना। तो ये माइंडसेट चेंज करना है, ना कि हमें इंपोर्टेड फूड, घर का खाना खराब, बाहर का खाना अच्छा, पैकेट से आया हुआ ओट्स वो खा रहा था, उसका 6 पैक से इसलिए हम लोग खा रहे हैं। ये टाइप के माइंडसेट को हटाने हैं। हम लोग को घर का खाना को अच्छे तरीके से खाना है ताकि हाई प्रोटीन मिले। चिकन अंडा खाना है नहीं खा सकते, पनीर खा सकते हैं, सोया चंक्स अपने हिसाब से अडेप्ट करना है। नहीं हो रहा है पूरा, अच्छे क्वालिटी का हुए प्रोटीन ले सकते हैं। अनफ्लेवर्ड भी ले लो, बहुत सस्ता आता है। अब उसको ये मत सोचना वो कोई पैकेट से निकला हुआ चीज है। हुए इज अ वेरी नेचुरल थिंग। अब कोई आपको कैसे देगा, पैकेट में ही तो देगा। वेल एजुकेटेड है हम लोग। गूगल में जाइए, चैट जीपीटी में जाइए, चीजें देखिए, सोचिए, फिर उसके ऊपर एक्शन लीजिए। इंस्टाग्राम रील्स देख के एक्शन ले रहे हैं तो वी आर एक्चुअली डम। दैट्स ऑल।